एसी क्या होता है, मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट क्या होते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होते हैं। डायरेक्ट करंट वो होते हैं जिसे डायोड के मदद से बनाया जाता है, यानी कि एसी को डीसी में बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डायोड की होती है। ये जो डायोड दिख रहा है आपको, ये सर्किट के लिए जो बनाए जाते हैं, यानी कि इसको जब आप सर्किट में देखते हैं तो ये निर्देश देते हैं कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। एक डायोड के दो पोर्ट होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जब इसके एनोड पे सप्लाई देते हैं तो कैथोड से निकलता है, इसमें कोई भी सप्लाई एक सीधी रेखा में बहने का काम करता है। यानी कि अगर हम आज ये जानेंगे कि डायोड की मदद से एसी करंट को कैसे हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक आपको चार्जर है तो मोबाइल का फोन का जो चार्जर आप यूज करते हैं वह एसी करंट को एडॉप्ट करता है, यानी लेता एसी करंट है लेकिन देता क्या है, वो एक डीसी करंट को कन्वर्ट करके देता है। यानी 220 वोल्ट एसी करंट को 2 या 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 6 वोल्ट में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो डीसी करंट के रूप में आता है। दूसरा यहाँ पे दो डायोड आपके सामने दिख रहा है, एक तो डायोड है, दूसरा जो रेड कलर में हल्का हल्का दिख रहा है इसको हम जेनर डायोड बोलते हैं। ये सप्लाई के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। यानी कि अगर हमको 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और हमको 5 वोल्ट सप्लाई की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग सप्लाई को घटाने के लिए अलग अलग मान में उपलब्ध होता है। ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, फाइल में भी कैपेसिटर लगा होता है लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में प्लस और माइनस दो चीजें होती हैं। यहाँ पे इसके दो पोर्ट होते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो माइनस पॉइंट होती है और जो छोटा होता है वो प्लस होती है। यानी कि इसको अगर हमको सर्किट में दर्शाना होता है तो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। यानी किसी भी सर्किट में जब आपको दिखेगा तो इस तरह का दिखता है। यानी कि आपको यहां समझना है कि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये प्लस हिस्सा होता है, ये इसका माइनस हिस्सा है। तो चलिए आज हम डायोड और कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके आपके फोन में यूज होने वाले चार्जर के बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क है। मान लीजिए एक 9 वोल्ट का हम ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, 9 वोल्ट का। जो 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। कौन से होंगे, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है कि ज्यादा बिजली को कम करके देता है। यानी 11,000 वोल्ट की बिजली को क्या करता था, 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो यहां पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होगा, क्योंकि आपको चार्जिंग के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, 3 से 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की। करंट आपके पास कितना आता है, एसी करंट 220 वोल्ट अवेलेबल है। तो वह कैसे, किस प्रक्रिया से आपको मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। यह है आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बारे में हमने कल बताया था, ये प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर के दो भाग होते हैं। अंदर जो वायर है ये कोर होते हैं, इसी पे ये वायर को लपेटा जाता है। एक ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट की जब सप्लाई देंगे तो एक उसमें क्या होता है, फेस होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एक पे फेस देंगे, एक पे न्यूट्रल देंगे। अगर ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो यहां से ये क्या करेगा, 9 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर जो वायर है, जो कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल को वोल्टेज के आधार पर लपेटी जाती है। यानी कि इसके राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी राउंड लपेटेंगे या कितनी राउंड फोल्ड करेंगे तो ये कितना बिजली को अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अंदर कोई टचिंग नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक कॉइल से दूसरे कॉइल में बिजली ट्रांसफर हो जाती है, अंदर कुछ भी नहीं होता है। चलिए यहां से आपको देख लेंगे, 2 चीजें निकली। यहां से आपको 9 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका कितने का है, 9 वोल्ट का है। तो जब 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो ये जो करंट आपको मिला ना, वो कौन सी करंट है, एसी करंट। एसी माने अल्टरनेटिव करंट। कौन सा करंट, अल्टरनेटिव करंट। अब यहां पे ये जो एनोड और कैथोड है ना,
ये इसको डीसी में बदलने का काम करता है। यानी कि आपका जो ये हिस्सा है इसको प्लस माना जाता है, जिधर घेरा नहीं है वो माइनस माना। दोनों चीज मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सर्किट पॉइंट है और ये जेन्युइन जिसमें दिखने में दिखता है कि ये डायोड है। इसमें देखिए आपको व्हाइट का एक घेरा दिख रहा है ना। इससे हम ये पहचान करते हैं कि ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। जिधर घेरा नहीं होता है वो माइनस सिरा होता है, जिधर घेरा होता है वो प्लस सिरा होता है। तो यहाँ पे हम अगर एक डायोड का यूज करते हैं, यानी कि इस तरह का डायोड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं। एक डायोड जब हम यहाँ लगाते हैं तो ये सर्किट के हिसाब से ये इसका कैथोड हुआ, ये इसका एनोड हुआ। यानी कि एक डायोड के जब हम एनोड पे एसी सप्लाई को देते हैं तो कैथोड से ये यहाँ पे क्या करेगा, प्लस सप्लाई आउट करेगा। समझ रहा है कन्वर्जन। एसी डायरेक्ट आया और एसी को हमने क्या किया, डायोड के एनोड पे हमने दे दिया, तो डायोड के कैथोड से आपको प्लस सप्लाई मिलने लगेगी, या आपकी डीसी सप्लाई है। तो डीसी सप्लाई में दो चीजें होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। तो आपकी प्लस सप्लाई दिख रही है, और माइनस सप्लाई के लिए क्या करेंगे, इसी डायोड को उल्टा लगा देंगे। क्या करेंगे, उल्टा लगा देंगे। यानी कि इसके माइनस पे दिए तो ये प्लस निकाला, अब इसके प्लस के सिरे पे देंगे तो ये क्या करेगा, माइनस निकालेगा। यानी इस डायोड को हम यहां एक बार उल्टा, ठीक है। इसके माइनस पे सिरे प्लस निकला, प्लस पे दिया हमने माइनस निकला। अब यहां पे आपको दो वायर दिख गया, यानी कि आपने पूरी प्रक्रिया कर ली एसी करंट को डीसी में बदलने का। अब ये जो एसी करंट था ये यहां पे डीसी में कन्वर्ट हो गया। 220 वोल्ट को 9 वोल्ट के ट्रांसफार्मर पे आपने जब यूज किया तो ये क्या किया, 220 वोल्ट की सप्लाई को ब्रेक किया और यहां पे कितना अवेलेबल किया, 9 वोल्ट। यानी कि अब ये 9 वोल्ट यहां पे आपको अवेलेबल होगा, और 9 वोल्ट जब अवेलेबल होगा तो यहां पे कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, कई जगहों पे कैपेसिटर जो होते हैं बिजली को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कई जगह पे ये फिल्टरिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये कैपेसिटर और डायोड आपके फोन से लेकर आपके घर में चलने वाली, है ना, तो माइनस हो गया। अब यहां पे जो कैपेसिटर है, यहां पे जो कैपेसिटर है ये इस सप्लाई को फिल्टर करने का काम करता है। यानी कि जब हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, कुछ एसी के भाग इसमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि ये क्या होता है, कुछ करंट होते हैं इसमें जो एसी पूर्ण रूप से इसको डीसी नहीं बना पाती है, तो ये डीसी हो गया। अब इसमें अगर हम कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं ना, तो कोई भी अगर हम डिवाइस में जब हम इसका यूज करते हैं तो सरसराहट की आवाज काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि एसी हमेशा क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट है, तो लहरों के रूप में चलती है, तो वो लहर यहाँ उत्पन्न होता है। तो जब लहर उत्पन्न होता है ना, तो जब भी हम कोई रेडियो वगैरह में इसका यूज करते हैं तो सरसराहट की आवाज आने शुरू होगी। तो उसके लिए हमें कैपेसिटर का भी यूज करेंगे। ये कैपेसिटर दो तरह से यूज किए जाते हैं, एक तो बिजली को ये क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं, और दूसरे उसमें हमिंग को भी सोखने का काम करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज क्या करेंगे, इस कैपेसिटर में दो प्लस होते हैं, हमने बताया था, एक प्लस होता है, माइनस होता है। तो माइनस वाले को माइनस पे लगा देंगे और प्लस वाले को प्लस वाले पे लगा देंगे। तो जो इसमें से कुछ अशुद्धियां होंगी ना, ये क्या करेगा, उसको सोख लेगा। क्या करेगा, सोख लेगा। अब आप देखते हैं कि हमको क्या हो गया, 9 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एक प्लस एक माइनस। अगर आपका रेडियो 9 वोल्ट का है तो इस दोनों तार को जहां आप बैटरी लगाते हैं उसके प्लस पॉइंट पे इसको बांध दीजिए, सेकंड पॉइंट पे इसको बांध दीजिए, आराम से बजने लगेगा, क्योंकि उसकी जरूरत और उसकी खपत मिलने लगी। अब ये देखिए यहाँ पे इसको करंट को आप हाथ से छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये नहीं मारेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसको नहीं छू सकते, यहाँ छूते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर को झंझना देता है। लेकिन अब यही सप्लाई को यहाँ हम हाथ से छूते हैं, चार्जर देखते हैं ना, जब भी छूते हैं करंट मारता है, नहीं मारता है, क्योंकि ये क्या होता है, डीसी की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। जब ये 100 वोल्ट से ऊपर होता है ना तो शरीर को इफेक्ट देता है, ये करंट है, जब इससे कम होगा तो नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे जब हम ला देंगे, अब यहाँ पे हम मान लो कि मोबाइल ले लो, अगर आपके मोबाइल की क्षमता है कि 9 वोल्ट पे चार्ज होता है तो एक केबल ले लो, कौन सा केबल जो मोबाइल फोन में पिन में लगा रहता है, केबल का एक सिरा काट दो, एक सिरे को यहाँ बांध दो, एक सिरे को यहाँ बांध दो और लगा दो मोबाइल में, 9 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग का काम करना शुरू हो गया। तो खूब अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे से हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं।
अगर हम यहाँ चाहें या अगर हम यहाँ चाहें कि हमको 9 वोल्ट से भी कम सप्लाई चाहिए तो इसका भी उपाय उपलब्ध होता है। कैसे? यहाँ बीच में कनेक्शन को काट दें। क्या करें? कनेक्शन को काट दें और यहाँ पे एक रजिस्टेंस का प्रयोग करें। क्योंकि मैंने इसमें इमेज में रजिस्टेंस का नहीं रखा है, ये रजिस्टेंस जब यहां लगते हैं ना तो रजिस्टेंस को सर्किट में ऐसे दिखाया जाता है। तो अगर हम रजिस्टेंस के मान होते हैं उस पर कलर कोड्स होते हैं, कलर कोड के हिसाब से इनके मान अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम यहाँ रजिस्टेंस का प्रयोग करके चाहे तो इस 9 वोल्ट को भी कम करके आउट कर सकते हैं। यानी कि आपको समझ लो 5 वोल्ट की जरूरत है या 4 वोल्ट की जरूरत है और ट्रांसफार्मर है आपके पास कितने का? 9 वोल्ट का। तो हम क्या करेंगे? 9 वोल्ट को आउट करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। 1 किलो ओम का अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो 3-4 वोल्ट को ड्रॉप कर देते हैं और इससे जरूरत पड़ती है तो और हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बिजली को और कम कर देगा, यानी कि वोल्टेज आपका बहुत कम हो जाएगा। और जब वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा तो आप कहीं भी छूते उतरे मारता होता नहीं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन की क्रिया। लेकिन ये कैपेसिटर जो होते हैं ये हमेशा चार्ज होते हैं, बिजली कटने के बाद भी इसमें सप्लाई रहती है। अगर ये छोटा होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही बड़ा होगा ना तब समझ में आएगा। ये बिजली से भी 440 वोल्ट का झटका मारता है। जैसे ये आपके फैन में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसकी क्षमता ज्यादा होती है, जबकि फोन में लगा होता है तो इसका जो क्षमता होती है माइक्रो यूएफडी में आती है। यूएफडी, इसको हम माइक्रो फैराड में इसकी सप्लाई को नापा जाता है। तो जो फैन का पंखा है ना, तो फैन में आप देखे होंगे जब फैन चलाते हैं तो ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है, तो वो कैपेसिटर इससे हैवी होता है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। उस कैपेसिटर का प्रयोग वहां क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपको अधिक बिजली की जरूरत होती है। जैसे ही आप करंट देंगे ना, और कैपेसिटर अगर आपके फैन में नहीं है तो क्या होगा? धीरे धीरे नाचता है, धीरे धीरे नाचता है। लेकिन वो कैपेसिटर जब हम लगा देते हैं ना तो 440 वोल्ट या 220 वोल्ट का होता है, तो वो क्या करता है कि उसको स्पीड देता है, यानी कि सोखता है और उसको बहुत ताकत से नचाने का काम करता है, बहुत तेज नचाना शुरू होता है। और उसी कैपेसिटर को तुरंत अगर निकाल लें और दोनों सिरों को दोनों हाथ से पकड़ लो तो बहुत तेज करंट मारता है। क्योंकि ये कैपेसिटर बिजली को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। ये कुछ घंटों तक, बिजली जाने के कुछ घंटों बाद भी ये चार्ज रहते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे इस कैपेसिटर में और क्या क्या यूज किए जाते हैं जिसमें ये बिजली सोखने की क्षमता होती है, कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं। जैसे ये आपका डायोड है, तो डायोड जो डायोड बनता है ये पूरा का पूरा सिलिकॉन से बनता है। किससे? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? जैसे एल्युमिनियम है, जस्ता है, तांबा है, वैसे ही एक प्रकार का ये धातु है। इसके आधे हिस्से तो सेमीकंडक्टर भी यूज किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वगैरह मिला करके ही ये बनाया जाता है और डायोड में स्पेशली इसको मिला के बनाया जाता है। एल्युमिनियम क्या पूरा का पूरा सुचालक है, वैसे ही जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वगैरह होते हैं ना ये अर्धचालक होते हैं, यानी कि इनके आधे हिस्से तक बिजली प्रभावित करती है और आधे हिस्से तक बिजली प्रभावित नहीं करती है। तो ये हम यूज करते हैं।